राजकाज में लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताओगे समय जाएगा छूट। 3 मुद्दों को लेकर आज हम राजस्थान तक के दर्शकों के सामने आए हैं। 3 मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के। वो मुद्दे हैं, पहली अगर हम बात करें सियासत राजस्थान में किस तरह से चल रही है, और सियासत की जो घड़ी है वो इर्द गिर्द घूम रही है भ्रष्टाचार के चलते। सचिन पायलट जो काफ़ी समय से मांग उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, आज भी अडिग हैं। वो किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सचिन पायलट अड़े हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक राजस्थान का एक उदय नहीं हो सकता, युवाओं का भला नहीं हो सकता, किसानों का भला नहीं हो सकता, बेरोजगारों का भला नहीं हो सकता। राजस्थान को तरक्की करनी है तो भ्रष्टाचार के दंश को मिटाना होगा, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगानी होगी। इस बात को भली भांति समझ चुके हैं सचिन पायलट, इसलिए राजस्थान के युवाओं और राजस्थान की जनता के हित के लिए, उनके विकास के लिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। मांग पूरी नहीं हो पा रही हैं, सरकार मांग पूरी नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट कह रहे हैं 11 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान की सियासत में, और सचिन पायलट कोई अहम फैसला उस दिन ले सकते हैं। सचिन पायलट को सभी एंगल से सोचना पड़ रहा है, लेकिन फंसे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा दंश है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचारियों का, चाहे पेपर लीक के मामले हों, चाहे पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे इस सरकार में भ्रष्टाचार के मामले हों। युवाओं का उत्थान और पुनरुत्थान और उद्भव करना है राजस्थान का, तो सचिन पायलट को पता है भ्रष्टाचार पर पहले लगाम लगानी होगी। मांग नहीं मान रही है सरकार, देखते आगे क्या होता है। जंगल राज है दूसरा, हम कह सकते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जंगल राज का माहौल चल रहा है, विधायक और मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और किस तरह से कहर बरपा रहे हैं जनता में, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और आरोप ही नहीं सबूत भी सामने आते रहे हैं। हाल ही में नदवई इलाके में घटना घटित होती है जिसका वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो को देखकर चौंक जाएंगे, और किस तरह से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 8-10 लोग 2-3 लोगों की नीचे पटक कर लाठियों से जानवरों की तरह बर्बरतापूर्वक पिटाई कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, चीख चिल्लाहट है। ये पीटने वाले कौन हैं? नदवई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना का गनमैन है, जो पुलिस कांस्टेबल है। वो अपने साथियों के साथ जाता है। आरोप लगाते हैं जो पीड़ित है कि गनमैन जो विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना का है, वह हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। पैमाइश के लिए पटवारी बुलाया था, नाराज़ हो गए गनमैन साहब, और फिर अपने 8-10 साथियों के साथ लाठियां लेकर पहुंच गए और कहर बरपा दिया, परिवार पर हमला बोल दिया। किस तरह से पिटाई कर रहे हैं जानवरों की तरह। ये जंगल राज नहीं तो क्या राज है? आम जनता प्रताड़ित है। वहीं ये माहौल सिर्फ नदवई में नहीं है, ये माहौल राजस्थान की बहुत अन्य जगहों पर भी है, जहां आम जनता के साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पावरफुल लोग हैं, पता है, सत्ता है उनकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुली छूट दे रखी है विधायकों को, जो चाहें वो करो, प्रशासन का दुरुपयोग करो, पुलिस का दुरुपयोग करो, झूठी एफआईआर दर्ज करवाओ। खास बात आप ये देखिए, विधायक का गनमैन अपने साथियों के साथ इस पीड़ित परिवार की बर्बरतापूर्वक पिटाई करता है, और फिर पुलिस नदवई क्या करती है, श्रवण पाठक वहाँ के इंचार्ज हैं, कि पीड़ित परिवार, वीडियो में आप देख सकते हैं, पीड़ित परिवार जिनकी वो पिटाई की जाती है वो उठने लायक नहीं है। उनमें एक जयपुर रेफर भी है, बहुत क्रिटिकल स्थिति है, वो उठने लायक नहीं है। और फिर नदवई थाना प्रभारी श्रवण पाठक उन पीड़ित परिजनों के खिलाफ ही मारपीट का मामला दर्ज कर लेता है। जिन लोगों की कदर पिटाई हुई हो, जो खड़े भी नहीं हो सकते, वो भला आरोपी पार्टी को कैसे पीट पाएंगे, और फिर उनके खिलाफ ही दर्ज कर लिया मामला। तो इस तरह का जंगल राज के आरोप लग रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, आज नहीं लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ये आज का हमारा पूरा खबर है, और फिर इसके बाद दूसरे तीसरे भ्रष्टाचार पर हम आते हैं। अवैध वसूली किस तरह से है, जो पूंजी है, राजस्व है, और जो प्राकृतिक भू संपदा है, उसको किस तरह से लूटा जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। भरतपुर ज़िले में रुदावल एक एरिया है, जहाँ का बेशकीमती
पत्थर है, रामलला का मंदिर भी उसी से बना है। प्राचीन जो ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं हिंदुस्तान में वो भी ज़्यादातर उसी पत्थर से बनी है, बंसी पहाड़पुर के से। रुदावल थाना एरिया में आता है बंसी पहाड़पुर। वहाँ आप देख लीजिए किस तरह से लूट खसोट और किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्राकृतिक भू संपदा को किस तरह से लूटा जा रहा है। जो अवैध खनन करता है, जो माफिया हैं, वो करोड़ों रुपए का पत्थर रोजाना लूट रहे हैं। प्रकृति की इस गोद को खाली कर चुके हैं ये लोग। और अवैध खनन इस धड़ल्ले से चल रहा है कि जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं और जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि हफ्ता वसूली होती है, उनको उनका शेयर पहुंच जाता है। इस तरह की बात भी की जाती है, आरोप लगते हैं। हाल ही में बंसी पहाड़पुर में किस तरह से आतंक मचा हुआ है अवैध खनन माफियाओं का। पूरे पहाड़ को ख़त्म कर दिया उन्होंने। बेशकीमती पत्थर है, ये पत्थर कहीं मिलता नहीं है, जिससे इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें बनी हो, रामलला बना हो, वो किस तरह का एक बेशकीमती पत्थर है। उस बेशकीमती पत्थर की किस तरह से लूट हो रही है, सरकार जांच नहीं करा सकती। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे नेता इस पूरे माफियागिरी में शामिल हैं। हाल ही में एक अफवाह भी चल रही है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि सबूत नहीं है, लेकिन जो र्यूमर है जनता में कि हाल ही में बंसी पहाड़पुर में एक ग्रुप जाता है, लोकल कुछ पुलिसकर्मियों को शामिल करता है रुदावल थाना के, और फिर वहाँ एक अवैध खनन जो चल रहा था वहाँ पे वीडियोग्राफी कर लेते हैं और फिर समझौता होता है, 10 लाख रुपए का समझौता हो जाता है। तो इस तरह की लूट भी चल रही है। अवैध खनन माफिया तो लूट रहे ही हैं पत्थर को, लेकिन ब्लैकमेल करके कुछ असामाजिक लोग भी लूट रहे हैं। इस तरह का तांडव चल रहा है राजस्थान में। आम जनता प्रताड़ित है, प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है सरेआम। फिर इसमें शामिल हैं सारे राजनेता हैं, कहीं ना कहीं राजनेता फंसे हुए, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और फिर अधिकारी माइनिंग विभाग के हों, फॉरेस्ट विभाग के हों, सभी कुछ सम्मिलित है और मिलीजुली सरकार लूटो खाओ अभियान में जुटी हुई है। किस तरह का तांडव मचा हुआ है। जंगल राज का मामला आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संपदा के साथ लूटपाट का मामला आप देख सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर ही तो सचिन पायलट मैदान में अडिग हैं, और इसलिए ही तो उनकी मांग है अपनी सरकार से कि उनकी मांग यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं हो कसेगी तब तक राजस्थान का विकास असंभव है। हाँ, विकास हो सकता है लेकिन जनता का नहीं, राजनेताओं का हो सकता है, विधायकों का हो सकता है, माफियाओं का हो सकता है, अधिकारी जो उसमें संलिप्त हैं उनका हो सकता है। विकास इन लोगों का हो सकता है, लेकिन आम जनता, जो राजस्थान की जनता है, उसके बलबूते पर ही कोई भी पार्टी सत्ता में आती है और फिर लूट खसोट होती है, उसी जनता को दरकिनार कर दिया जाता है, उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। इसलिए राजस्थान के इन हालातों को सुधारने के लिए सचिन पायलट मैदान में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? सचिन पायलट की जो मांग है वो वाजिब मांग है। क्यों आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? क्यों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप जांच नहीं कर सकते? आप जांच नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम उसमें सम्मिलित है। नहीं तो सचिन पायलट की जो वाजिब मांग है उन पर अगर अमल कर लिया जाए और कार्रवाई की जाए तो लगता है कि भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर और माफियागिरी पर किस तरह से लगाम कस सकता है और प्राकृतिक संपदा को भी बचाया जा सकता है और ये लूट खसोट का माहौल भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं आचार संहिता तक तो लूट खसोट और ये सब कुछ जो तांडव चल रहा है सरकार में वो चलता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो अपनी सरकार का पूरा टेन्योर 5 वर्ष तक बिताना है। वो नहीं चाहते कि 1 महीना भी उस सरकार में कम हो जाए, इसलिए सभी विधायकों को खुलेआम छूट दे रखी है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, सभी विधायकों को मुख्यमंत्री का दर्जा दे रखा है। और फिर यही सवाल बार बार उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम अच्छे किए, योजनाएं अच्छी चलाई, लेकिन उन योजनाओं का क्या फ़ायदा, उन अच्छे कामों का क्या फ़ायदा? क्योंकि आपके विधायकों ने जिस तरह से तांडव कर रखा है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार व्याप्त कर रखा है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है। ये जो तांडव है इसमें आम जनता परेशान है और इंतज़ार कर रही है आचार संहिता का। सवाल यही है कि अगर सरकार ये ऐलान करती है हम 156 पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, 156 नहीं 200 पूरा करिए, लेकिन सचिन पायलट की मांग क्या आप मान पाएंगे? अगर आप सही हैं, आपकी सरकार सही ट्रैक पर है, जनता के हित में काम कर देना चाहती है, ज़्यादा समय नहीं रहा है फिर भी,
तो आप सचिन पायलट की मांग क्यों नहीं मान लेते, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट की मांग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अपनी निजी मांग नहीं है। उनकी जो मांग है वो राजस्थान की जनता के हित में है। और अगर वो मांग नहीं मानते हैं तो फिर इसका संदेश राजस्थान की जनता में क्या जाता है, ये भी आपको पता है। देखना यही होगा कि सरकार में जो तांडव चल रहा है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, तानाशाही जो चल रही है, प्राकृतिक संपदा की लूट चल रही है, माफियागिरी पनप रहा है, क्या वो आचार संहिता तक ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर सचिन पायलट की जो मांग है उनको पर कुछ पूरा तो क्या कर पाएंगे, उन पर कुछ अमल सरकार कर सकती है। फिलहाल तो इसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहा है। सचिन पायलट ने जो वादा किया है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो भी पूरा हो गया है। अब सचिन पायलट भी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि आलाकमान उनको समझा रहा है कि साथ में चुनाव लड़ना है, सरकार को रिपीट करना है। लेकिन सचिन पायलट भी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो वायदा अपने युवाओं से, राजस्थान की जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रखा है, उसका फिर क्या होगा। आलाकमान की बात मानने को सचिन पायलट हमेशा तैयार रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन सरकार और आलाकमान को भी सचिन पायलट की मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि वह जनता के हित में है, राजस्थान की जनता के हित में, युवाओं के हित में है, किसानों के हित में है। अगर राजस्थान में सरकार रिपीट करनी है, राजस्थान में सरकार का वजूद बचाए रखना है, तो सचिन पायलट की मांग को पूरा करने की ज़रूरत शायद पड़ेगी। ऐसा जनता में देखा और सुना जाता है।